कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर रूस का हमला और रूसी हमले के बाद बिजली सप्लाई ठप हो गई है। हमले के 24 घंटे बाद भी पावर स्टेशन में आग नहीं बुझी है। पावर स्टेशन से काला धुआं निकलता नजर आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पावर स्टेशन पर अटैक किया गया है रूस की तरफ से। तो देखिए, कुल मिलाकर कीव की कमर तोड़ने की तैयारी सीधे तौर पर नजर आ रही है रूस की तरफ से। यूक्रेनी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर रूस ने मिसाइल दागी है। रूसी मिसाइल हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास तालाब में जाकर गिरी। ये उस हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर गिरती मिसाइल तो बहुत बड़ा नुकसान होता। सिंगल साहब, ये तो ऐसा लग रहा है, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले वॉर जोन से हमारे सहयोगी विपिन चौबे कर रहे थे कि आर या पार की लड़ाई शुरू हो गई है रूस और यूक्रेन के बीच। इसका अंजाम क्या देखते हैं? कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। अंतहीन सिलसिला जंग का नजर आ रहा है। समीर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और जैसा कि और पैनलिस्ट ने बोला कि नो होल्ड बार चल रहा है। और ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड था कि पुतिन जो है, जो उनके कुर्स्क में हुआ उसके बाद इसका अटैक होगा। और जितना डिवास्टेशन हुआ है, जितनी बड़ी, जिस तरह की आपका तस्वीरें दिखा रहे हैं TV9 के थ्रू, उसमें क्लियर ये है कि लग रहा है कि एक तो उनकी बहुत एक्यूरेट, जो भी इन्होंने अटैक हुए हैं उनके मिसाइल के या ड्रोन के, बहुत एक्यूरेट हुए हैं। और उनका जो क्लेम है कि हमने 102 मिसाइल रोक दी और 99 जो है ड्रोन को रोका, वो थोड़ा सा सस्पेक्ट लग रहा है। क्योंकि जितनी महामारी वहां पे, जितना जो नाश हुआ है वहां पे, आज 914वां दिन है, 15वां दिन। तो पावर स्टेशन को उन्होंने अटैक किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को उन्होंने अटैक किया, तो बड़े टारगेटेड वे में उन्होंने किया है ये। और क्लियरली है कि उनकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं। और जैसा भी एक बताया गया कि अगला अटैक उनका एयर डिफेंस सिस्टम पे हो सकता है। तो इस बहुत मुमकिन है कि वो इस तरह की स्ट्रेटेजी से वो काम कर रहे हैं कि जो यूक्रेन जो है अल्टीमेटली जो है सीज फायर की तरफ बढ़े। और जो कि बातचीत चल रही है थोड़ा बहुत। और जेलेंस्की जो है वो ऑफ कोर्स उन्होंने क्लेम किया है कि हमने एक डोमेस्टिक बहुत बड़ी मिसाइल बनाई है और सीधा मॉस्को पे अटैक करेंगे। अब उसमें कितनी सत्यता है तो बाद में ही पता लगेगा। दावों में कितनी सच्चाई है तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस हमले से निश्चित तौर पर जेलेंस्की के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, न सिर्फ अपने देश और शहरों की रक्षा के लिए बल्कि रूस को उसी की भाषा में जवाब देने का। और देखिए, कुर्स्क की जंग पर रूस का बड़ा दावा सामने आया है। कुर्स्क में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान, यूक्रेन के 6000 से ज्यादा जवानों की मौत, ये रूस का दावा है। जिस बात को बार बार कहा जाता रहा है हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके द्वारा भी कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को वहां पर नुकसान नहीं हो रहा है, भारी नुकसान हुआ है। और लंबे समय तक कुर्स्क में होल्ड कर पाना इतने सैनिकों के साथ मुश्किल होगा। और अब देखिए, रूस का भी दावा कि बहुत बड़ा नुकसान कुर्स्क में हुआ है यूक्रेन को। तो देखिए, कुर्स्क में विध्वंस लगातार जारी है। आगे जंग और विनाशकारी होने के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें, जो खबरें इस वक्त कुर्स्क से सामने आ रही हैं, उसको लेकर यूक्रेन और रूस दोनों के अपने अपने दावे हैं। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है? 1240 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर अब तक कब्जा किया जा चुका है यूक्रेन की तरफ से। यह यूक्रेन का दावा। 300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में जंग अभी जारी है, यह यूक्रेन का दावा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। सैनिकों की मौत की बात करें, 6000 ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। 73 टैंक बर्बाद हुए हैं, लड़ाकू वाहन 33 और बख्तरबंद 61 गाड़ियां बर्बाद हुई हैं अभी तक यूक्रेन की। जी, और खास बात देखिए क्या है, 4 और इलाकों में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। 4 और इलाकों में यूक्रेन आगे बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। कल शाम को यह खबर TV9 भारतवर्ष ने ब्रेक की थी। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि रूस भले ही बड़े हमले अंजाम देने में यूक्रेन की धरती पर कामयाब रहा है, एक साथ तमाम शहरों को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन के हौसले बहुत बुलंद हैं। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है समीर। मैं इससे पहले अप्रैल 2022 में भी यूक्रेन आया था, तब यूक्रेनियंस का मोरल और 6 अगस्त के बाद के यूक्रेनियंस का मोरल बहुत ज्यादा अंतर आ गया है।
अब इन लोग को लगता है कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी सरजमी को बचाने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, बल्कि ये है कि हम दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए इस जंग को लड़ रहे हैं। क्रुक्स का इलाका हो, वोरेनिल का इलाका हो, इसके अलावा बेलगोरोद का इलाका हो, इन जगहों पर जो जंग चल रही है वो कहीं ना कहीं रूस के लिए चिंता का विषय है। और रूस की ये एक्सेप्टेंस कि हजारों की तादाद में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे टैंक्स, आर्म, एम्यूनिशन, फाइटर जेट्स, इसके अलावा ड्रोन्स बर्बाद हो रहे हैं, ये स्वीकारोक्ति है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यूक्रेन को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि ये बताता है कि रशिया को भी बराबर नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में जो हमले हुए हैं ये उसी हमले का परिणाम है कि अब रशिया ये कह रहा है कि हम जवाब देंगे और मजबूती से जवाब देंगे। हालांकि पिछला एक हफ्ता थोड़ा शांति से जरूर बीता है, लेकिन बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है और अब टारगेट पर एयर बेस है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाने की कोशिश है। तो बहुत ज्यादा मोरली इस समय यूक्रेनियंस हाई नजर आ रहे हैं और उनको यह लगता है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की टेबल के आने तक इसी तरह की अगर जंग चलती रही तो कम से कम बराबरी का सौदा होगा। वरना क्या था कि हमारी जमीन पर लगातार रशिया कब्जा करता जा रहा है, हम अपने लोगों को गंवाते जा रहे हैं, अपना पूरा आर्म्स एम्यूनिशन गंवाते जा रहे हैं और सिर्फ हम इस जमीन को खाली कराने की जंग लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन किस हद तक जाएंगी यह आने वाला समय तय करेगा। बिल्कुल विपिन, वॉर साइकोलॉजी के हिसाब से एक बड़ी अहम बात आपने कही कि पहले और अब में एक फर्क आया है और यूक्रेन की सेना ये सोच रही है, ये योजना बना रही है और काम कर रही है कि हम रूस को भी जख्म दे सकते हैं।